Good morning, students. Welcome back in the class of computer application. Today is 13th of July, that is Tuesday, and we are studying chapter number 5, that is computer networking and multimedia basics. So in this chapter we had already studied about what is a network, what are the types of networks in the previous class. Today we will study about different transmission medias, wireless and wired, then cloud computing, then multimedia, and in the last social networking and social networking sites. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नेटवर्क का इंट्रोडक्शन और नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में आपको बताया था। आज हम आपको नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए जिस ट्रांसमिशन मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, वायर्ड या वायरलेस, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद से हम एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे। इसके बाद से मल्टीमीडिया और लास्ट में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। So let's begin with communication in networks, transmission media. The connection between computers on a network can be wired or wireless. तो कंप्यूटर्स के बीच में जो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, यानी कि आप दो कंप्यूटर्स को वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं या वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वायर्ड कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। If the computers on a network are connected through cables, it is called wired connection. तो जब हम कंप्यूटर्स को केबल्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वायर्ड कनेक्शन। इट ऑल्सो कॉल्ड एज गाइडेड मीडिया। अच्छा, गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है वायर्ड कनेक्शन को। सो आपको इसका नाम हमेशा याद होना चाहिए। अगर गाइडेड मीडिया आपसे कहा जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है? वायर्ड कनेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। इट कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तीन तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल्स, सेकेंड है कोएक्सियल केबल्स, एंड थर्ड वन है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो ये तीन तरह के केबल्स का हम यूज करते हैं जब हम गाइडेड मीडिया या वायर्ड कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीच में। इसके बाद से बात करते हैं वायरलेस कनेक्शन की। A wireless connection uses electromagnetic signals to send data across networks. तो नेटवर्क्स में जब हम वायरलेस, कई जगहों पे ऐसा होता है, जियोग्राफिकल इस तरह की कंडीशन नहीं होती है कि हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे से वायर्ड तरीके से जोड़ सकें। सपोज उनके बीच में जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आ जाती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? वायरलेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। कॉमन वायरलेस मीडियम्स आर माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स एंड ब्लूटूथ एट्सेट्रा। तो ये क्या है? जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था वायर्ड कनेक्शन के बारे में कि वायर्ड कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स के थ्रू, कोएक्सियल केबल्स के थ्रू या फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू। यहाँ पे मैं आपको वायरलेस कनेक्शन बता रहा हूँ कि अगर आप वायरलेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो डिफरेंट बैंडविड्थ पे आपको रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स या ब्लूटूथ के थ्रू आप वायरलेस कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद से बात करते हैं कॉमन प्रोटोकॉल्स फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। तो प्रोटोकॉल्स आपको पता है, प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स दैट द कनेक्टिंग डिवाइसेस फॉलो टू इस्टेब्लिश कनेक्शन एंड देन कम्युनिकेट ओवर इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन। तो प्रोटोकॉल्स वो रूल होता है जिसमें दो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उसी प्रोटोकॉल के थ्रू वो एक दूसरे से फाइल या रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। कॉमन प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर वायरलेस आर। तो जो कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जो वायरलेस में यूज होते हैं, वायरलेस मीडियम में, वो क्या हैं? ब्लूटूथ और वाईफाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लूटूथ के बारे में। Bluetooth used a previously unused frequency band 2.45 GHz that is available globally. तो जब बैंडविड्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था तो उसमें 2.45 जो गीगाहर्ट्ज़ है बैंडविड्थ, ये यूजलेस था। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ने इसी को यूज किया और एक लिमिटेड एरिया में, जो कि लोकल एरिया हो सकती है, लिमिटेड एरिया में डिफरेंट जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर सिस्टम है या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है या टैबलेट पीसीज हैं, इनके बीच में वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और वहाँ से वो एक दूसरे से फाइल शेयर कर सकते हैं। इट इज़ ए टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन दैट डिस्क्राइब्स हाउ फोन्स,
computers and personal digital assistant PDAs can be easily interconnected using a short range wireless connection। तो short range का होता है Bluetooth requires that a low cost transceiver chip be included in each device। तो ब्लूटूथ का कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश करना है तो जिन दो डिवाइसेस के बीच में आप ब्लूटूथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसमें क्या होना चाहिए, ट्रांसीवर चिप जो है वो लगा होना चाहिए ब्लूटूथ का, और तभी कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होगा। इसके बाद से बात करते हैं वाईफाई का। वाईफाई रेफर्स टू वायरलेस फिडेलिटी। अच्छा, कई जगहों पे वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको हमेशा याद होना चाहिए वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी विच लेट्स यू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट ए डायरेक्ट लाइन फ्रॉम योर पीसी टू आईएसपी। तो पर्सनल कंप्यूटर से अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास आपका क्या है कनेक्शन नहीं भी है तो भी अगर किसी डिवाइस में वाईफाई की कैटेगरी का अगर आप क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप कोई भी कैंपस होता है वो कैंपस क्या है, वाईफाई है, यानी कि अगर वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स या जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स आएंगे वो क्या होंगे, वहाँ पे वाईफाई के उनके लिए होगा और वहाँ पे वो उसको ऑन करके और यूज कर सकते हैं। कई जगहों पे पब्लिकली होता है, ओपन होता है, कोई भी पर्सन जैसे रेलवे स्टेशंस हैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने वाईफाई की व्यवस्था दे रखी है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, कोई भी पर्सन यूज कर सकता है उसको। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑथेंटिकेशन यूज होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ यूजर्स के बढ़ने पे जो वाईफाई की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो आपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए किसी भी तरह का आईएसपी से कोई सर्विस नहीं ले रखी थी। आईएसपी स्टैंड फॉर हियर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज़ हैं जो आईएसपी की सर्विसेज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो आपने एक डेडिकेटेड लाइन तो नहीं ले रखा था पर्सनल कंप्यूटर के लिए, लेकिन आप जब वाईफाई के जोन में आए तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम था वो कनेक्ट हो गया। फॉर वाईफाई टू वर्क यू नीड अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास एक, अगर आप वाईफाई जोन क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, आपके पास एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अ वायरलेस राउटर विच रिले योर इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द वॉल द आईएसपी टू द पीसी। अ लैपटॉप और डेस्कटॉप विथ ए वायरलेस इंटरनेट कार्ड और एक्सटर्नल वायरलेस एडाप्टर। तो आपके पास ये तीन चीज़ें होनी चाहिए तभी आप क्या कर पाएंगे, वाईफाई जोन क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, आपके पास तो सबसे पहले एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सेकंड क्या है, आपके पास एक वायरलेस राउटर होना चाहिए जो इंटरनेट की जो सिग्नल्स हैं उनको रिले करेगा। थर्ड क्या चाहिए आपको, एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप जो कि जिसमें वायरलेस इंटरनेट कार्ड या एक्सटर्नल वायरलेस एडाप्टर ऑलरेडी पहले से हो, तभी आप इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। इसके बाद से बात करते हैं वाईफाई प्रोटोकॉल्स की। सो वाईफाई प्रोटोकॉल डेजिग्नेटेड अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज विद इन 2.4 गीगाहर्ट्ज टू 5 गीगाहर्ट्ज। तो इसी फ्रीक्वेंसी में वर्क करती है वाईफाई, ऑन विच कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस ऑन कनेक्टेड डिवाइसेज। तो जब दो डिवाइसेज वाईफाई के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज के बीच में वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। दिस अलाउज लोकल नेटवर्क इन क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू कम्युनिकेट विदाउट इंटरफेरिंग विथ ईच अदर। तो यहाँ पे भी जैसे आप ब्लूटूथ में किसी भी तरह का कोई डेडिकेटेड लाइन नहीं थी, इसी तरह से आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, वायरलेस जोन में जितने भी डिवाइसेज आएंगी जिनमें वाईफाई की वायरलेस कार्ड होगा वहाँ पे वो शो होगा नेटवर्क और वहाँ पे वो डेडिकेटेड यूज कर सकते हैं वाईफाई की सर्विस को। Wi-Fi protocols additionally test the quality of the signal between two devices and adjust the connection's data rate if needed to increase reliability। तो यहाँ पे क्या होता है, वाईफाई प्रोटोकॉल जो होता है वो क्वालिटी ऑफ द सिग्नल को भी टेस्ट करता रहता है कि जो सिग्नल रिसीव हो रहे हैं आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, वहाँ पे जितने भी पर्सन हैं सबको रिलायबल स्पीड मिले। इसीलिए वो क्या करता है, स्पीड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जितने नंबर ऑफ़ यूजर्स होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूजर्स इंक्रीज होंगे वाईफाई के जोन में वैसे वैसे स्पीड क्या होगी, स्लो होती जाएगी। ये वाईफाई का प्रोटोकॉल था। इसके बाद से बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से आपको बिल्कुल, क्लाउड क्या है, एक मेटाफर है इंटरनेट के लिए, उसी का एक सिनोनिम्स है, इंटरनेट के लिए यूज किया गया है।
इसका मतलब ये है कि आपके पास वो एक्चुअल स्टोरेज तो नहीं है, लेकिन आप इंटरनेट पे अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वो हाईली सिक्योर्ड होती है, वहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। So cloud computing refers to storing and accessing data and programs over the internet instead of your computer's hard drive। तो पहले जब ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था तो आप क्या करते थे, डेटा को स्टोर करने के लिए आप अपने कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव यूज करते थे। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के आ जाने से क्या हुआ, आप डेटा को इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हैं और कहीं से भी आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। The cloud is just a metaphor for the internet. To store and access program over a cloud, you need to access to a cloud service. तो जब आप क्लाउड की सर्विस को लेना चाहते हैं तो इसके लिए जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप में किसी एक पे आपका अकाउंट होना चाहिए। वहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करके अपने जो भी डेटा हैं उनको वहाँ पे स्टोर आप कर सकते हैं। There are broadly two types of clouds one can access. सो दो तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग दिए जाते हैं। फर्स्ट है पब्लिक क्लाउड, सेकेंड वन क्या है, प्राइवेट क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये ओपन फॉर द पब्लिक होता है। कोई भी पर्सन वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, अपने डेटा को वहाँ पे स्टोर कर सकता है। इट रेफर्स टू ए कॉमन क्लाउड सर्विस मेड अवेलेबल टू मल्टीपल सब्सक्राइबर्स। माइक्रोसॉफ्ट अजोर, गूगल का ड्राइव, अमेजॉन क्लाउड ड्राइव, आई क्लाउड, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक क्लाउड। तो इस पे आपको, अगर आपका अकाउंट है, आपको इसके लिए कोई पे नहीं करना होगा। आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको ड्राइव ओपन करनी है और वहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये गूगल का ड्राइव है जिसको फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अजोर दिया हुआ है, या अमेजॉन का क्लाउड ड्राइव आता है, या फिर एप्पल का आई क्लाउड है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक क्लाउड। एनी वन कैन मेक हिज ID एंड पासवर्ड, कैन क्रिएट हिज अकाउंट एंड यूज द सर्विसेज ऑफ पब्लिक क्लाउड। तो अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे कि पब्लिक क्लाउड के एग्जाम्पल बताइए, तो आप ये 2-3 नाम कम से कम बता पाएँ। इसके बाद से बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड का। सो प्राइवेट क्लाउड कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज्ड एंड एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाई वन बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक्सक्लूसिवली किसी एक पर्सन के द्वारा, एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राइवेट क्लाउड को जो है वो डेडिकेटेड होता है, किसी भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज कर सकता है। इन ए प्राइवेट क्लाउड द सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज मेंटेन्ड ऑन ए प्राइवेट नेटवर्क and the software and hardware are dedicated solely to an organization। तो प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड होता है एक प्राइवेट नेटवर्क में, और जो भी सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है वो डेडिकेटली उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड होते हैं, जहाँ पे ये प्राइवेट क्लाउड की सर्विस आप ले रहे हैं। प्राइवेट क्लाउड के लिए आपको पे करना होता है। वहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसे ही आके बिना ऑथेंटिकेशन के नहीं क्रिएट कर सकता है ईमेल आईडी और पासवर्ड्स, अपनी अकाउंट को क्रिएट नहीं कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, डेटा हाईली सिक्योर्ड होता है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जिसने उसकी सर्विस को ले रखा है, केवल और केवल वही वहाँ पे अपने अकाउंट्स, उसी के एम्प्लॉइज उसके अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। A private cloud is also known as internal or enterprise cloud. Here all data is protected behind a firewall. तो प्राइवेट क्लाउड है तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी रेज कर दी जाती है। फायरवॉल से ऐसा मीनिंग है कोई फिजिकली कोई वॉल लाई करती हो फायरवॉल, ऐसा कुछ नहीं है। फायरवॉल एक कॉन्सेप्ट है जो ऑथेंटिकेशन का एक लेवल है। अगर आपने फायरवॉल लगा रखा है तो वहाँ पे क्या होगा, एक लेवल की और सिक्योरिटी चेक होगी, किसी भी तरीके से एक ऑथेंटिकेशन दिया जाएगा, और अगर आप ऑथेंटिक यूजर हैं तभी आप उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, डेटा को फायरवॉल से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसके बाद से बात करते हैं मल्टीमीडिया का। छोटे क्लासेस में आपको मल्टीमीडिया के बारे में बताया गया है। मल्टीमीडिया क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को या कंटेंट को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 या 2 से अधिक मीडियम्स की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट आता है। इट इज़ रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ मीडिया इन वन एप्लीकेशन। देयर आर मेजरली 5 कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स अक्सर पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए।
टेक्स्ट डेटा आपको पता है, जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो क्या होता है, टेक्स्ट डेटा होता है। जैसे इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, या कोई भी स्पेशल सिंबल, डॉलर साइन, न्यूमेरिकल नंबर, ये सब क्या है, टेक्स्ट डेटा हैं। सेकेंड है ग्राफिक्स एंड इमेजेस। तो सेकेंड टाइप का मीडियम क्या है, इमेज या ग्राफिक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड क्या है, ऑडियो। ऑडियो भी एक तरह का मीडियम है, आप वॉइस मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद से है वीडियो। तो वीडियो आपको पता है, कोई भी अगर एक्टिविटी की जा रही है तो उसका अगर आप वीडियो अगर आप चाहें तो वीडियो में भी अपने इंफॉर्मेशन को, अपने कंटेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद से है लास्ट वन, एनिमेशन। तो एनिमेशन भी एक तरह का मीडियम है जिसमें आप स्टैटिक फ़ोटोज़ को ऐसे मूव करते हैं कि वो ऐसे मतलब आपको ये जो यूजर होगा उसको ऐसे फील होता है कि ये जो इमेज है वो मूव कर रहे हैं, तो उसी को एनिमेशन कहा जाता है। ये 2D और 3D दोनों तरह के होते हैं। इसके बाद से लास्ट वन है सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग क्या है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स लाइक स्मॉल रूरल कम्युनिटीज़। इट इज़ एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स। सोशल नेटवर्किंग क्या है, जो इंटरनेट यूजर्स होते हैं उनका क्या है, एक कम्युनिटी है जहाँ पे वो एक कॉमन टॉपिक के ऊपर अपने आइडियाज़ को, अपने आइडियोलॉजी को शेयर कर सकते हैं, अपने जो भी उनका ओपिनियन है उसको रख सकते हैं। So a social networking site is a website that provides a venue for people to share their activities with family, friends and colleagues, or to share their interest on a particular topic. Facebook, Google+, LinkedIn and Twitter are some leading social networking sites. तो आई होप कि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग के पास अपनी अकाउंट होगी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। सोशल नेटवर्किंग क्या है, सोशल नेटवर्किंग में हम ऑनलाइन कोई भी एक, जैसे जितने भी यूजर्स हैं वो अपने अपने किसी भी एक साइट पर जाके अपनी अकाउंट क्रिएट करते हैं और जितने भी उनके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे वो वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद से जब एक बार कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है तो वो एक किसी कॉमन टॉपिक पे अपने बातों को वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि जो लीडिंग आजकल ट्रेंडिंग फेसबुक है या गूगल प्लस है या लिंक्डइन है या ट्विटर है, ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहाँ पे कोई भी पर्सन अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर सकता है। इसके बाद से है चैट साइट। जैसे कि आप फेसबुक पे भी चैट कर सकते हैं मैसेंजर के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, दीज आर द डेडिकेटेड साइट्स वेयर रजिस्टर्ड यूजर्स कैन लॉग इन एंड चैट विथ अदर लॉग्ड इन यूजर्स आइदर पब्लिकली और प्राइवेटली। तो चैट साइट्स भी आपको मिलती हैं जहाँ पे आप केवल और केवल चैटिंग कर सकते हैं डिफरेंट जो पर्सन्स लॉग्ड इन हैं उनके थ्रू। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ चैट साइट्स। तो इस तरह से जो आपका चैप्टर नंबर 5 था, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड मल्टीमीडिया बेसिक्स, इसको मैंने आज यहाँ पे समाप्त किया। इसी पे बेस्ड मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है। फर्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में क्या डिफरेंस है वायरलेस और वायर्ड मीडिया में, ये आपको बताना है। सेकेंड है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। थर्ड है व्हाट इज़ वाईफाई प्रोटोकॉल। तो वाईफाई प्रोटोकॉल क्या होता है इसके बारे में आप बताएंगे। व्हाट डू यू मीन बाई क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्सप्लेन इट टाइप्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और इसके जो 2 टाइप्स हैं, पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड, इसके बारे में बताना है। कई बार ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद से है राइट अबाउट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, एनिमेशंस हैं, इनके बारे में आपको लिखना है कि ये क्या होते हैं। लास्ट वन है हाउ सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। तो सोसाइटी को सोशल नेटवर्किंग साइट से किस तरह से बेनिफिट मिल रहा है, कैसे सोशल नेटवर्किंग साइट बेनिफिट कर रही हैं सोसाइटी को, इसके बारे में आपको राइट करना है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 जो कि है साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में आपसे बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।